ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, रमज़ान बेहतरीन गुजरे होंगे। मैं कुछ तकरीबन 3-4 आई थिंक शायद 4 महीने हो चुके होंगे जिसके बाद एक वीडियो बन रही है। आज जुम्मा था, वैसे ही मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि किस दिन स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, तो आई थॉट कि आज जुम्मे के दिन करेंगे। मुझे था कि गर्मी होगी, बट जैसे ही बाहर निकला हूँ मौसम क्रेज़ी हुआ है। एनीवेज़, मैंने कहा थोड़ा सा वापस से वीडियोस का सिलसिला शुरू हो रहा है तो एक राउंड अप लगाते हुए चलें कि एटलीस्ट करंट अभी क्या सिचुएशन है बैरियर टाउन की, इन्वेस्टमेंट वाइज, हाउसिंग वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज, व्हाटएवर वाइज, जिस तरीके से भी हमने करना है, तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। ऑलराइट, ओके, कैमरा की थोड़ी सेटिंग करें। गर्मी का, वैसे गर्मी इतनी भी नहीं है, हब्स है एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे, मतलब पसीने वाली और वो चीज़ है। मुझे तो वैसे ही आपको पता है कि हब्स वो नहीं बर्दाश्त होता, बाकी सब चीज़ हो जाती है। एनीवेज, काफ़ी अरसे के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ी सी चीज़ें आउट हो सकती हैं। थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। अब आप लोगों को मैं यहाँ बिठाता हूँ। ऑलराइट, सो एक सवाल जो कि लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं, जिस पे वो काफ़ी परेशान भी होती हैं, वो ये कि यार बैरियर टाउन कराची में सीन क्या चल रहा है। मतलब ऑब्वियसली मेरे भी रिश्तेदार मुझसे मिलते हैं, क्लाइंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, तो बैरियर टाउन कराची के सीन वैसे ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बैरियर टाउन कराची की मार्केट को देखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका है ना, कि जिसकी वजह से अफवाहें जो आ रही होती हैं उसमें लोग फंस जाते हैं, वो है बैरियर टाउन कराची की रियल स्टेट से रिलेटेड मार्केट। मतलब वो लोग के जो कि मुनाफा कमाने के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, और उनके मामलात तो काफ़ी बुरे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक तो इन्वेस्टमेंट का मामला ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट चीज़ गवर्नमेंट ने चेंज किया हुआ है, बहुत सारी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिस वजह से इन्वेस्टर रियल स्टेट इंडस्ट्री में नहीं आ रहा। ज़्यादातर लोग डीलर्स हैं, एजेंट्स हैं, चीज़ें हैं, तो इसीलिए वो लोग इसी चीज़ के बारे में बताते रहते हैं कि भाई मार्केट डाउन है, मार्केट ये है, मार्केट रेट नीचे आए हुए, मार्केट ये, मार्केट वो, मार्केट ये, मार्केट वो, यही सब चलता है, और इसके अलावा उसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब एक दूसरा पहलू है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, कि जिन्होंने अपना या तो यहाँ पे रहने का सोचना है, या घर बनाने का सोचना है, या वो अपनी रिहाइश के लिए इस जगह को देख रहे हैं, लाइफस्टाइल के लिए देख रहे हैं, उनको मतलब थोड़ा बहुत मुनाफा भी हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, चीज़ें हो जाए, लेकिन मेजरली उनका अपना लाइफस्टाइल इस जगह से एसोसिएटेड है और वो उस एंगल से देख रहे होते हैं। अब अगर उन लोगों की बात करूँ तो ऑनेस्टली लाइफ हैज़ नेवर बिन बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्योंकि तो मैं तकरीबन 7 ईयर्स हो चुके हैं, मुझे ऑलमोस्ट 7 साल यहाँ इसमें नवंबर में हो जाएंगे, तो 7 साल से जितनी प्रोग्रेस मैंने यहाँ देखी है, जितने नए लोगों को यहाँ आते हुए देखा है, जितना अभी भी सारे मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। काफ़ी क्रेज़ी सीन है, मज़े का सीन है, फैसिलिटीज़, चीज़ें सब ज़बरदस्त हैं। तो अगर इसको समराइज़ करूँ ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, वो ये कि जो रियल स्टेट से रिलेटेड लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, थोड़े पैसे कमाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो बैरियर टाउन कराची नहीं है ना, पिछले 2 साल से तो ऑलमोस्ट नहीं है। उनको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और वो सिर्फ बैरियर टाउन नहीं है, पूरे कराची की मतलब मुल्क की रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो बैठी हुई इसी वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा बैंक में डालने में नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू कि वो प्रॉपर्टी में डालें। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी बात है कि किस वजह से प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है। लेकिन जो दूसरा जो सवाल है, जो मतलब हम जैसे लोगों की जो रिलेशन है, उसके अंदर बैरियर टाउन कराची का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अभी एक शॉपिंग गैलरी आया हूँ, शॉपिंग गैलरी पे भी रश देखो, बाकी जगहों पे देखो, उससे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जो मामूल का जो ज़िंदगी का जो मामला है ना, वो सब अपनी जगह चल रहा है। मतलब कहीं से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई लिविंग के अंदर कोई इश्यूज़ हों। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। एंड ऑब्वियसली यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर देयर, और ये सब अभी जुम्मे के बाद आए हैं। मतलब वैसे
टाइमिंग्स में देखो तो और चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं और बेटर हो जाती हैं। तो बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है ना, उसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं यहाँ के लिविंग स्टाइल से, यहाँ का मतलब जो फैसिलिटीज़ और वो चीज़ें यहाँ के रेजिडेंट्स को अवेलेबल हैं, उससे उसका कोई वास्ता नहीं। तो अब दूसरा सवाल आता है वो ये कि क्या जो भी बहरिया का मामला चल रहा है, क्या इसकी वजह से हम रेजिडेंट्स को या जो लोग यहाँ घर बनाना चाह रहे हैं या इस हवाले से वो चीज़ सोचते हैं, क्या उनको कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं? इस बात के ऊपर बात करने से पहले मैं ज़रा कुछ पीने के लिए ले आऊँ और कुछ चीज़ें भी मुझे लेनी है शॉपिंग गैलरी से, इधर ये कराची मार्ट से। सो पहले वो कर लेते हैं, फिर वापस आके बात करते हैं। क्या है भाई, क्या कर? नहीं बोलना। नहीं काट दूंगा। हमारे पास है मौसम बहुत मज़े का हुआ है, मतलब इट इज़ ब्यूटीफुल, क्लाउडी है, थोड़ा सा हब्स भी हो रहा है, लेकिन मतलब इट्स स्टिल मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर एनीवेज़, हमने ये डिस्कस करना है कि क्या इन चीज़ों की वजह से जो सराउंडिंग हमारी चीज़ें चल रही हैं, क्या इसकी वजह से इधर रहने वाले बंदों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और ऑनेस्टली इसका जवाब आपको पता ही होगा, और उसका सिंपल जवाब है वो ये कि नॉट इवन वन सिंगल थिंग, एक्सेप्ट लोगों को अगर कोई शिकायत होगी तो वो चार्जेस के हवाले से ज़रूर हो सकती है कि भाई मेंटेनेंस बढ़ गई है, ये है वो है, बिल्कुल वो तो हो सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट उसके अलावा ना हमारी कोई बिजली में कोई मसला है, ना गैस में, ना पानी में, ना रोड की सफाई में, ना सिक्योरिटी में। तो ऑब्वियसली ये जो मार्केट में एक जो खबर फैली हुई है ना, इसकी वजह से कोई एज सच तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो जो जिन लोगों ने घर अपना बनाना होता है ना भाई, उन्होंने तो घर बनाना है रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपन्स। वो अपने पैसे जमा करके बैठे हुए होते हैं, वो ये नहीं देख रहे होते कि आज मार्केट अच्छी है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो देख सकते हैं तो वो सिर्फ इतना से देख सकते हैं कि क्या जो हमने बजट प्लान किया था या जितनी हमारी रिसोर्सेज है उसके अंदर 250 गज का बन रहा है, 500 का बन रहा है, या 125 का बन रहा है, या उससे भी कम बन रहा है। मतलब दैट्स द ओनली थिंग जो कि जो घर बनाने वाले लोग होते हैं, जो घर बनाने वाले लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं। तो अगर मैं अपने भी बिज़नेस की बात करूं या बाकी भी मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, वो चीज़ आगे प्रोसीड कर रही है, उसके अंदर भी कोई कंसर्न नहीं। तो अगर मैं मार्केट की पल्स को देख रहा हूँ ना, तो जो रेजिडेंट्स हैं उनको तो उल्टा ये टाइम बेस्ट है, बिकॉज दिस इज़ दी बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट भी अगर किसी को करनी है। वरना अपने घर बनाने वाले जो एक बहरिया की पुरानी मार्केट जो हो गई थी ओवर इन्फ्लेटेड, मतलब मेरी नज़र में वो ओवर इन्फ्लेटेड थी, जबकि मैंने भी कभी कभी उसमें चीज़ें बाय करी हैं एंड ऑब्वियसली उससे भी नुकसान हुआ है। बट वो ऑब्वियसली हमारी अपनी गलतियाँ हैं, उसको हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। सो अगर अभी की सिचुएशन बताऊँ ना तो वेरी सिंपल है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेस्ट टाइम अपना प्लॉट ख़रीद के रखने के लिए, इवन कंस्ट्रक्शन का सोचने के लिए, क्योंकि डिस्पाइट जितनी भी महंगाई हुई, मतलब अप्रैल 2021 के बाद से जो हाल हुआ मुल्क का, डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद से अब तक कंस्ट्रक्शन की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये कम हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कम अगर हो भी जाए ना तो हमारे मुल्क का निज़ाम आपको पता है कि वो एंड यूज़र को ट्रांसलेट नहीं होता, वो बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो खुद ही खाएंगे, आपको नहीं देंगे। तो ये मत समझें, इस गलतफहमी से निकल जाएं कि कम होने वाली है, कम कुछ नहीं होने वाली, इट्स गोना इंक्रीज़, लेकिन स्लो एंड स्टेडी उस तरीके से। तो इसलिए जो लोग अपने घर के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली वो अपने बजट्स को देखेंगे और उन चीज़ों को देखें। और एट दिस मोमेंट बेस्ट टाइम उन लोगों के लिए है जो हाउसिंग के हवाले से आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको वही सेम चीज़, मतलब समझो अभी ऑलमोस्ट हाल ऐसा हुआ है कि एक प्लॉट में आपको 50-50, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ रुपए बच रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली समथिंग कि जो कि आप अपना वेरी इजीली यूज़ कर सकते हो इन योर ओन हाउस, इन योर ओन एनीथिंग। और इवन अगर किसी ने रेडीमेड बाइंग विलास लेना है उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। सो ओवरऑल असेसमेंट यही चल रहा है। इन्वेस्टर और जो मार्केट के लोग हैं उनके एंगल से देखोगे तो तबाह बर्बादी है ऑनेस्टली, और अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑनेस्टली बहरिया अपने प्राइम पर है। मतलब हम इसलिए, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि अब हमारे पास सर्विसेज ज़्यादा हैं, हर किस्म की चीज़, इनके एम टैग्स हों, ई टैग्स हों, खाने पीने की जगहें, घूमने फिरने का चीज़ें, मतलब बहुत कुछ चेंज हो चुका है।
तो इसलिए मेरे लिए तो मैं देखता हूँ कि 7 इयर्स की जर्नी के अंदर जो रहा है और पिछले 1-2 साल में जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली बहुत बेहतर हैं। अच्छा, इस सब का ये कहीं से भी मतलब नहीं कि हर चीज़ बस कुछ वही जन्नत वाला माहौल बन गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, बिज़नेस करने में लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ बहरिया का लिंक नहीं है, वो फिर पूरे मतलब मुल्क का हाल ऐसा चल रहा है, तो उस चीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें कंप्लीट आती रहती है। खैर चलो, आई थिंक मैं अपनी गाड़ी में ही बैठता हूँ एंड लेट्स हेड होम, क्योंकि मेरी एक मीटिंग भी है। हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। मेरी एडवाइस हमेशा से यही है और मैं जो इवन अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, बाकी लोगों को भी जो मेरे रिश्तेदार हैं, कि अगर आप अभी कंस्ट्रक्शन का नहीं सोच रहे ना तो कम से कम प्लॉट परचेज़ का सोचें। माई असेसमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं उसी तरीके से ही अपनी भी ज़िंदगी को जी रहा हूँ और यहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस मार्केट की वजह से कोई इफ़ेक्ट हुई हो। जिसके पास पैसे हैं, जिसने जमा किए हुए हैं, उसने बनाना है घर, जिसके पास नहीं है वो और जमा करेगा, दैट्स इट। इसके अंदर और कोई दो राय नहीं है। उसमें मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या मार्केट अच्छी होगी तो नहीं, मार्केट अच्छी होने से तो उल्टा जो एंड यूज़र होता है ना उसको नुकसान होता है। मतलब मैंने अपने आप को भी देखा है कि जब भी मैंने चढ़ती हुई मार्केट में कोई अगर चीज़ ख़रीदने की कोशिश करी है, मुझे बहुत टॉप देना पड़ा है क्योंकि इतने सारे लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ठंडी मार्केट होती है ना, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हो। तो यही मेरी एडवाइस आपको भी होगी। अभी मार्केट ठंडी है, लोग अपनी चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, अच्छे प्लॉट्स, अच्छी लोकेशंस, अच्छी चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल होंगी एट दिस मोमेंट। सो वेरी गुड टाइम। करंट सिचुएशन बहरिया की बहुत ही अमेजिंग है और थोड़े से ये वाला रूट मुझे बड़ा पसंद है। सॉरी, थोड़े व्यूज़ भी चेक करते हैं। ये वाला रूट है ना, मुझे बड़ा पसंद है। दिस इज़ बेसिकली बिल्कुल बहरिया का एज है। यहाँ लेफ़्ट पे ये प्रीसिंक्ट 33 है, दिस इज़ प्रीसिंक्ट 32 और इसी के यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये घर भी पूरा रेडी हो चुका है, तैयार है। एंड मतलब ये सारा पोजेशन वाला एरिया है, इसके ऊपर कोई इशू नहीं। और ये बहरिया का बिल्कुल कोना है और यहाँ पे भी आप डेवलपमेंट, साफ़ सुथराई, हर चीज़ सब कुछ देख सकते हो, अलग से कोई कहानी नहीं है। एंड ऑब्वियसली देन ये कम्स द व्यू, और ये जो व्यू है मतलब पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है। और ज़ाहिर कैमरा एक हद तक ही दिखा सकता है, रियलिटी एक अलग ही मामला है। सो यही बात है मेरी। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि बहरिया को जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना और जिन्होंने यहाँ वक्त गुजारा है, वो ही सही तरीके से जज कर सकते हैं। मार्केट वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, सोशल मीडिया वाले, उन सब के पास बस बातें हैं क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मवाद तो बनाना है, लेकिन हकीकत नहीं है उनके पास। वाइल बहरिया की हकीकत इज़ ऑनेस्टली वेरी ब्यूटीफुल। मुझे नॉट ओनली पसंद है अपने बिज़नेस के एंगल से, मतलब देखो मेरी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड ऑब्वियसली बहरिया आज मतलब एक हमारा एरिया है। फ्यूचर में देयर विल बी डिफरेंट एरियाज़, DHA होगा, दूसरी चीज़ें होंगी, इवन हो भी सकता है कि मतलब पंजाब साइड के अंदर भी और एक्सपेंशंस हुई हुई हों। लेकिन इस सब को जानते हुए, इन सब को देखते हुए, डिफरेंट सोसाइटीज़ को टूर करते हुए, DHA सिटी को देखते हुए, बहरिया टाउन कराची का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और अगर अनलेस कि को खुदा न खास्ता कोई दूसरा वो ना हो, आई वुड वांट टू लिव माय एंटायर लाइफ इन बहरिया। ऑब्वियसली इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता कि फ़्यूचर में क्या होना है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे यहीं पे ही अल्लाह इसी तरीके से ही रखे, क्योंकि इस जैसा मतलब सुकून, इस जैसी चीज़ें, इस जैसे मामलात ना मतलब मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट्स ब्यूटिफुल। इनकी मैं एक और छोटी मतलब थोड़ी टाइम पहले अभी हमने फ्लावर्स और वो सब भी देखे थे, इनकी और भी चीज़ें देखो, इट इज़ जस्ट अमेजिंग, जस्ट ब्यूटीफुल एंड दैट्स ऑल आई विल से। अभी छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जैसे ये जो इनके मतलब सीजनल जो इनका हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है ना, ये प्लांट्स और ये वगैरह इसको जो लेकर आते हैं, ये जिस तरीके से आप सब देख रहे होगे बैकग्राउंड में, इस तरीके से ये वाला सीज़न आया हुआ है और मतलब ये हर जगह आपको डिफरेंट नज़र आते हैं। कहीं येलो आए हुए हैं, कहीं दूसरी चीज़ें आई हुई हैं, तो ज़ाहिर है कोई बंदा इसके ऊपर अटेंशन दे रहा है, फोकस दे रहा है, कोई ऑर्डर जारी हो रहा है तो ये हो रहा है ना, वरना कोई भी ऐसा नहीं करे खुद भी। सो दैट्स इट आज की इस एपिसोड में। यस, मार्केटिंग साथ साथ करता चलूँगा, वो यही कि अगर आपने अपना घर बनवाना है बहरिया टाउन कराची में और आप उसको एक सुकून दे इन्वायरमेंट में, एक तरीके से फुली ट्रांसपेरेंट, मटेरियल की 2 नंबरी चीज़ें ये वो इन सब से बचना है और एक तौर तरीके से तमीज़ से एक सिस्टम को लेके चलना है। सो डू गेट इन टच, हमसे रब्ता ज़रूर करें। मेरी कंपनी का नाम है डिज़ाइनर होम्स। पिछले 7 साल से हम यहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंप्लीशंस हो भी चुकी हैं और अभी भी हम उसी मिशन के साथ आगे चल रहे हैं कि पाकिस्तान में हाउस बिल्डिंग के प्रोसेस को ईज़ी से ईज़ी बनाता चले जाएं।
और इसी तरीके से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ से इंक्रीज़ करते चले जाएं। तो मैंने भी अपने कुछ मॉडल्स को चेंज किया है, उसके अंदर आसानियाँ पैदा करी हैं आप लोगों के लिए भी, कि जिसमें आपके पास फुल ऑप्शन हो अपना मटेरियल और हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखने के लिए। सो कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर डू गेट इन टच। अगर कोई कॉल वगैरह चीज़ नहीं लग पा रही है, फ़र्ज़ करें हम नहीं उठा रहे या किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह पाकिस्तान का ख्याल रखे, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा का ख्याल रखे, फ़लस्तीन में जो हमारे साथ लोगों के साथ हो रहा है उसके अंदर आसानियाँ पैदा करे और हम मुसलमानों को एक रहते हुए अच्छे तरीके से एक ज़िंदगी को बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।